नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। पहले टाइम्स ऑफ स्वराज के सभी दर्शकों को भारतीय टीम जो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर बाहर किया है, इसके लिए पूरी टीम इंडिया को बधाई। विश्व कप फाइनल का बढ़िया से इलाज हुआ, अच्छे तरीके से हराया है। चलिए, ये खुशखबरी है। तो एक खुशखबरी की शुरुआत के साथ बात हम गर्दनी बाग के उस गर्जन की कर रहे हैं। देखिए, बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर जो कुछ भी चल रहा है, क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन फाइट तो ज़बरदस्त हो रहा है। मतलब बीपीएससी को भी समझ में आ रहा है कि भाई इस बार आसान नहीं है। पीके शाही और किशोर साहब जो हैं पूरा ताकत लगाए हुए, एगो सरकार के वकील हैं, वर्तमान महाधिवक्ता, और दूसरा पूर्व महाधिवक्ता बीपीएससी की तरफ से। मतलब दो पटना हाई कोर्ट के दो लीजेंड एडवोकेट एक तरफ से लगे हुए हैं, पेच पर पेच हो रहा है। तो आज हाई कोर्ट में क्या हुआ वो भी सुनाएंगे, रिवांशु जी बताएंगे गर्दनी बाग से। और आज सदन में फिर कल राबड़ी देवी उठाई थी, आज तेजस्वी ने उठाया। और बड़ा साफ गोई से तेजस्वी ने भी बातों को कहा है कि उनको रद्द करना चाहिए। प्रश्न पत्र लीक हुआ है, सवाल है प्रश्न पत्र लीक का मामला नहीं है। जो मामला है उस मामले को अगर तेजस्वी भी आज उठाते ना तो फिर खेला होता। वैसे चलिए, मतलब आज तीनों फ्रंट पर गर्दनी बाग से भी गर्जन जारी रहा छात्रों का। कोर्ट में जबरदस्त बहस चली। भले अब आशुतोष बॉस के कोर्ट में अब ये चला गया है, चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट। हम लोग चाहेंगे कि बॉस इस केस को गंभीरता से लें। और तीसरी बात, बिहार विधानसभा में भी इस मुद्दा पर जमकर बहस हुई है। तो जरा देखिए सदन से सड़क तक और हाई कोर्ट तक क्या हुआ, देखिए। और देखिए ये लड़ाई किस तरीके से लड़ी जा रही है। और कहाँ है खनमा, हमको ही समझ में नहीं आ रहा। खनमा तो हम खोज रहे हैं भाई, आजो हमको नहीं दिखाई दिया। आज तो सवेरे सवेरे रगड़े थे तो सोचे कि कहीं दिन में दिखाई देगा, कहीं कोनो चैनल उनल पर कुछ बात बोलते हुए, लेकिन दिखाई नहीं दिया। बड़ा भगले है लगता है। तो पहले ज़रा तेजस्वी ने क्या अंदाज, किस अंदाज में अपनी बात को कहा, फिर कोर्ट में क्या हुआ जरा सुनिए। बिहार के नौजवान युवा लोग बेरोजगार सबसे अधिक बिहार में। अब बताए, बीपीएससी पेपर लीक हुआ, रद्द किया गया, बेचारे छात्रों को लाठी से पीटा गया, उनके साथ न्याय सरकार नहीं कर रही है। हम नेता विरोधी दल है, दो बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, पता नहीं पत्र का जवाब तक नहीं देना समझा। ना अपने मंत्रियों द्वारा जवाब भिजवाया, ना अपने अधिकारियों द्वारा जवाब भिजवाया। बताइए महोदय, क्या मतलब है लोकतांत्रिक व्यवस्था में? अगर नेता विरोधी दल अगर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे, हमने इश्यू रेज किया था, प्रमाण दिया गया था, उसके आधार पर रद्द हुआ, केवल पेपर लीक होता है इनकी सरकार में। आज भी हम मांग करते हैं कि बीपीएससी के स्टूडेंटों की मांगों को माना जाए। गुहार करते सब लोग हैं। बीपीएससी के स्टूडेंट जो है धरना जाके संवाद कीजिए, जाके मिलते कहीं नहीं, एक बार मिल लीजिए कम से कम। तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना। इंकलाब के नारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, 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 इंकलाब के नारों से नहीं चलेगा। केस डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तारीख देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तारीख देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम तुमसे न्याय मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम तुमसे न्याय मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम तुमसे
तुमसे न्याय मांग दे, नहीं किसी से भीख मांग दे, नहीं तो तुमको देना होगा। नमस्कार। तो आपने देखा कि लड़ेंगे तो जीतेंगे और तारीख पे तारीख नहीं चाहिए। मतलब कोर्ट को भी थ्रेट है और सत्ता और सरकार को तो थ्रेट गर्दनी बाग से मिल ही रहा है। लेकिन जिस तरीके से तारीख पे तारीख दी जा रही है हाई कोर्ट से, छात्र जरूर मिला। और स्वाभाविक तौर पे आज लोगों को उम्मीद थी कि 12 बजे समय निर्धारित किया गया है, तो चंदेल साहब कुछ न कुछ इस मामले में, क्योंकि उन्होंने शुरुआती दौर में ही कहा था कि ये आप कुछ भी कीजिए लेकिन सारा परिणाम जजमेंट जो होगा उससे प्रभावित होगा। इसलिए अभी भी जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, मेंस के भी परीक्षा का तिथि निकाला गया है, उसमें ये कहा गया है कि हाई कोर्ट के आदेश पर ये रद्द भी हो सकता है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, जिससे लग रहा था कि डबल बेंच में आज कितने दिनों तक लंबी सुनवाई, कई दिनों तो वो आए नहीं, फिर आज 12 बजे निर्धारित किया और ऐसे लगा जैसे पहले से सब कुछ तय लग रहा था और अचानक डबल बेंच में चला गया। दरअसल क्या सर कि इसमें बहुत ज़्यादा सुनवाई अभी हुई नहीं, क्योंकि पिछले महीने तो छुट्टी पे ही थी, कोई सुनवाई हुई नहीं थी। शुरुआत में बस एक 2 हियरिंग हुई थी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सर एक जो PIL दाखिल किया गया है उसमें जो है वो डबल बेंच में है, माननीय जो एक्टिंग जो चीफ जस्टिस हैं उनके बेंच में है। तो अब अगर सेम मुद्दा है, सेम सुनवाई है और वो ऑलरेडी डबल बेंच में चल रही है, तो जो माननीय न्यायाधीश साहब जो है उन्होंने ये निर्णय लिया और आपस में उनकी सहमति हुई, सारे वकील थे, उनकी सहमति हुई कि जब सर उसी में चल रहा था इसको उसी में भेज दिया जाए। तो सहमति के आधार पे वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे भेज दी गई। लेकिन लगातार सुनवाई के बाद इस तरीके से फिर अब 7 तारीख को भी सुनवाई होगी और वहाँ सुनवाई का नेचर अलग है। PIL पे अब ये अलग तरीके के मुद्दों पर सुनवाई। देखिए दरअसल क्या है कि जो PIL वाला मुद्दा है वो क्वेश्चन गलत को लेकर, उसके बाद जो राम कश्यप वाला मुद्दा है उसमें भी क्वेश्चन गलत एक मुद्दा है। उसके बाद एक आशीष आनंद का केस है जिसके 6 तारीख की सुनवाई हुई, उसमें भी क्वेश्चन गलत की बात हो रही है। और हमारा जो मुद्दा है उसमें मतलब प्रशांत शेखर वाला, उसमें क्वेश्चन गलत प्लस 13 और 4 वाली बात है। और जो आपके क्या नाम है नया प्रवीण वाला केस है, उसमें जो मुख्य मुद्दा है वो 13 और 4 वाला है। तो ये सारे के सारे केस हैं, तो केस लगभग सेम है। हाँ, थोड़ा सा जो आशीष आनंद जी का जो है लास्ट टाइम जो 28 तारीख को हुआ था उसमें वो 30 मिनट का एक्स्ट्रा, ये सारी चीज़ें ऐसी थी। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा था, बैठ के देख रहा था कि BPSC ये साबित करना चाह रही कि वी आर नॉन सीरियस। उनके चेयरमैन साहब ने कहा था कि वी आर नॉन सीरियस, वो प्रूव करना चाह रही है। BPSC के अधिकारी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि साहब वी आर नॉट सीरियस, उन्होंने जो बात कही है वो सारी बिहारियों के लिए कही है, तो सिर्फ हम लोग के लिए नहीं कही है नॉन सीरियस। और ये लोग नहीं समझ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बार बार जो डेट को आगे बढ़ाने की बात, बड़ा बल्कि कंपेरेटिवली देखिए क्या है कि हम लोग छात्र हैं ना, हम लोग तो हाई कोर्ट के जस्टिस क्या नाम है वो लॉयर तो है नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी से अपना जो है रजिस्ट्रेशन करा के काम शुरू ही करूँ ताकि अपनी बात को वहाँ रखा जा सके। जब वो आशीष आनंद, जब क्या नाम उनका जो भी आनंद है सर, वो जब अपनी बात को इस तरह रख सकते हैं तो हम लोग भी अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन हम लोग भी कल परसों गए थे तो अपने लॉयर के साहब से बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात उठाई कि जो डबल बेंच वाला ये हो सकता है 4 तारीख को ये तो सर इसका उपाय का ठीक ही है, क्योंकि अगर यहाँ सिंगल बेंच से अगर कुछ होता है और कोई मर्ज नहीं हुआ है उसकी अलग सुनवाई है, इसकी अलग सुनवाई, तो अगर उसमें कुछ होता है तो उससे हम केस में फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये माननीय न्यायालय से कहेंगे कि देखिए लगभग 2.5 महीने से ज़्यादा 3 महीना होने वाला और हर लड़के का अपना केस है। क्या लड़के आत्महत्या करने लगे इस तब आप क्या करेंगे? अरे कुछ केस ऐसे होते हैं जो सिंगल व्यक्ति प्रभावित होता है, लाखों के प्रभावित होते हैं, बच्चों का मनोबल टूटा, मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी तो गार्जियन है और कौन सा हम लोगों ने अपना अपराध जो अपराध किया, मतलब आप प्रूफ करना चाहते हैं कि हाँ अपराध यहाँ चलेगा, प्रूफ करना चाह रहे हैं कि हाँ गलत चलेगा, उसी को इज्जत दिया जाएगा। तो अगर ये बात कहीं ना कहीं सोसाइटी में जाए तो बच्चे भी सोचेंगे कि जब गलत को ही प्रश्रय मिलना है और गलत की ही बात सब सुनवाई हो रही है तो क्यों हम सही करें, हम भी गलत करें। लेकिन ये समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। हम लोग हजारों की संख्या में है, जेतू गोलंबर में थे, तो हम चाहते तो हाथ नहीं खा सकते थे। मुट्ठी भर जो है लोग गांव में जाइए तो मुट्ठी भर लोग पुलिस को मार के भगा देते हैं, मुट्ठी भर लोग। लेकिन हम लोग इतनी संख्या में जब नहीं पड़े, हम लोग जो है BPSC के सामने मार खाए। क्यों? क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग,
लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति का मतलब कमज़ोर नहीं होता। पढ़े लिखे व्यक्ति का मतलब होता है कि हम जितना अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं उतना आपके परिवार के बारे में सोचें। अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी बीवी बच्चे हम लोग को माफ नहीं करेंगे, तो हम उनके बच्चों के बारे में, बाकी उस व्यक्ति के बारे में तो हम लोग नहीं सोचते। मालूम है गंदा आदमी है ये, मालूम है कि इस व्यक्ति का जो है विचार और इस व्यक्ति का जो है कैरेक्टर गलत है, लेकिन हम ये सोचते कि तुम्हारे वजह से तुम्हारी बीवी बच्चे घर परिवार के किसी के बेटे हो, किसी के पति हो, किसी के जो है भाई हो, हम लोग ये सोच के रह जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जिस प्रकार चीज़ें हो रही हैं, देखिए सब कई लोगों ने हमसे कहा कि सर हिमांशु सर आपको लगता है कि आप ये सिस्टम को हरा सकते हैं? अब ये तो नहीं कहा जाता सिस्टम को हरा दिया, लेकिन हमने क्या करें, सिस्टम से हार जाएंगे। अगर आप नहीं लड़ सकते तो हम नहीं लड़ेंगे। कल को सड़क पे आपकी बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा होगा और सारे लोग देख रहे होंगे, तो आप उस समय हमसे कहेंगे फ़ोन करके कि क्या करोगे, सिस्टम से जीत सकते हो, आँख बंद करके वहाँ चले जाओ। नहीं साहब, अब आपकी बेटी के लिए वहाँ लड़ेंगे, आपकी बहन के लिए वहाँ पे लड़ेंगे। आप में वो साहस हिम्मत नहीं आया है, मेरे में साहस हिम्मत। अब देखिए अच्छा, तो गर्दनी बाग में अभी भी जोश बचा हुआ है। देखिए सब कुछ हाई कोर्ट पर निर्भर करता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छात्र के हित में या छात्र के पक्ष में होता हुआ नहीं, लेकिन अब देखिए हाई कोर्ट इस मामले में क्या करता है। चलिए, गर्दनी बाग से संतोष की रिपोर्ट, इजाज़त दीजिए।